दोस्तों, अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में कैसे पार्टीशन करते हैं। जैसा कि हमारी हार्ड ड्राइव 500 जीबी की है या 1 टीबी की है या 2 टीबी की है या 4 टीबी की है। आजकल नए लैपटॉप आ रहे हैं, उनमें पूरी मेमोरी सी ड्राइव में आती है और नए पार्टीशन बने हुए नहीं आते हैं। जब भी हम उसमें कोई काम करते हैं तो वह सी ड्राइव में जाके सेव हो जाता है। विंडो इंस्टॉल होकर आती है और पार्टीशन बने हुए नहीं आते हैं। जब हम कोई भी वर्क करते हैं या कोई काम करते हैं तो वह सी ड्राइव में या डाउनलोड में जाके सेव हो जाती है। जब हमारी कोई विंडो में प्रॉब्लम आती है या करप्ट हो जाती है तो हमें नई विंडो डालनी पड़ती है। इस कारण जो विंडो सी में सेव फाइल है वह भी करप्ट हो जाती है। इसलिए हमें हार्ड ड्राइव का पार्टीशन करना जरूरी है। इन सभी समस्याओं के लिए हमें हार्ड ड्राइव का पार्टीशन करना होता है। इससे क्या होता है कि बहुत समय हमें कभी भी पर विंडो डालने की आवश्यकता होती है। हमारे पास बनाई हुई विंडो डी, ई, एफ आदि ड्राइव में जो फाइलें होती है वो सेव रह जाती है। और विंडो 7, 8, 8.1 और 10 में हार्ड ड्राइव पार्टीशन बनाने का तरीका सेम ही है। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं स्क्रीन की ओर। आपको सबसे पहले सर्च बॉक्स में जाकर कंट्रोल पैनल टाइप करना है। जो आपको कंट्रोल पैनल का आइकन दिख रहा है इसी पे क्लिक कर देना है। के अंदर कैटेगरी में जाके इसको लार्ज आइकन पर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि फाइलें उस डिटेल में आ जाएगी। इसके बाद हमें एडमिनिस्टर टूल में जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतनी सारी फाइलें खुल जाती हैं। इसमें हमें कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है। इसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट खुलने के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। इसे खोलने का फर्स्ट तरीका तो यह है। उसे यहाँ से नहीं खुल रहा तो सेकंड तरीका भी बता देता हूँ। आप टास्क बार में जाकर फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। डिस्क पीसी में राइट क्लिक करके मैनेज पर क्लिक करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट पर जाते हैं। ये आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसी डिस्क मैनेजमेंट से हार्ड डिस्क का हम पार्टीशन करते हैं। मेरे यहाँ पर बहुत सारे आइकन दिख रहे होंगे। मैंने ये पहले से ही पार्टीशन बना रखे हैं। पहले इसमें ऐसी भी है जो कंप्यूटर अपने आप बनाता रहता है, डिस्क पीसी में दिखाई नहीं देती है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैं 4 में मेरे 2 टीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसी को मैं आज आपको पार्टीशन करके बताता हूँ। इस पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू सैंपल वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। दोस्तों, मुझे इस हार्ड ड्राइव में 3 पार्टीशन बनाने हैं। फर्स्ट पार्टीशन 1000 जीबी का, दूसरा पार्टीशन 500 जीबी का और जो तीसरा पार्टीशन होगा जितनी में शेष मेमोरी होगी उसी का बना देते हैं। इसमें जैसे कि 1 जीबी में 1000 MB होती है, इसी आधार पर मैं 1000 जीबी को 1000 से गुणा करके 10 लाख टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको एसेंड द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, इस लेटर को आप ये रखना चाहते हो, इसे चेंज करना चाहते हो, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर कुछ सेटिंग ना छेड़ते हुए नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि 1000 जीबी का न्यू वॉल्यूम पार्ट बनाया था तो बनकर तैयार हो गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें 1000 जीबी का 976 जीबी ही पार्ट बना है। 1 जीबी में 1024 MB होती है। इस हिसाब से ये 10 लाख को 1024 से भाग दे के जो आता है उसी को ये अपने आप बना देता है। चलते हैं दूसरे पार्टीशन की ओर। दूसरे पार्टीशन में भी राइट क्लिक करके न्यू सैंपल वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर इसे नेक्स्ट दबा देते हैं। अब हम 500 जीबी को 5 लाख MB में मान लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। इसे के ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि 5 लाख MB को ये 488 GB कन्वर्ट करके न्यू वॉल्यूम के बना दिया है। इसी तरह हमें तीसरा पार्ट बनाने के लिए इस पे वापस राइट क्लिक करते हैं और न्यू सैंपल वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जो हमारे सामने शेष MB बची है वो आ गई है। इसे हम वैसे ही एडिटेड रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इसे भी L रहने देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो हमारी हार्ड ड्राइव थी उसके 3 पार्टीशन बनके तैयार हो गए हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो लास्ट का पार्ट है न्यू वॉल्यूम L है वो तो अपने आप ही बन गया था, उसे बनाने की क्या आवश्यकता थी। इसमें ये पार्ट अलग से बन तो जाता है। अगर हम इसे न्यू वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये यहाँ तो दिखाई देता रहता है लेकिन दिस पीसी में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें इसे न्यू वॉल्यूम क्रेडिट करना ही पड़ता है। अब हम इस पीसी में जाकर देखेंगे कि जो हमने पार्ट बनाए थे वो बनकर तैयार
भी हुए हैं या नहीं। जिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने 3 पार्ट बनाए थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें यूज लेने से पहले एक बार सभी पार्टों को फॉर्मेट जरूर कर ले। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो और आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो हमें लाइक जरूर करें। आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटे पर क्लिक जरूर कर देवे। इससे क्या होगा कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें और आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमने पार्टीशन बनाए हैं ये अगर गलत पार्टीशन बन गए हैं या किसी पार्टीशन में स्पेस कम आ रहा है और किसी पार्टीशन में स्पेस की और आवश्यकता है तो उसे कैसे डिलीट किया जाता है और कैसे मर्ज किया जाता है, इन सभी के बारे में आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।